ओम श्री धन्वंतरि नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे हर्बल मेडिसिन प्लांट के बारे में या जड़ी बूटी के बारे में, द्रव्य के बारे में जिक्र करेंगे जो बहुत ही ताकतवर है और अष्टपुष्ट हमारे शरीर को बनाने के लिए, हमारे शरीर की मांसपेशियों के विकास के लिए, हमारे शरीर के अंदर नेचुरल रूप से टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन को बढ़ाने के लिए, ब्रह्मचर्य की नाश या कमी को उसको पूरा करने के लिए, और हमारे सारे जो धातुएं होती है उनका उत्तरोत्तर विकास करने के लिए, जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो 7 धातु है उनका उत्तरोत्तर पोषण करने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है सम दोषः समाग्निश्चय सम धातु मलय क्रिया प्रश्नात इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभियते। यानी कि उत्तरोत्तर धातुओं विकास करने के लिए कुछ आयुर्वेद में वाजिकन द्रव्य, वाजिकन औषधियाँ होती है, वो यदि हम समय समय पर लेते रहें तो हमारा शरीर बिल्कुल हष्ट-पुष्ट रहता है, स्वस्थ रहता है और हमारे को किसी प्रकार के केमिकल युक्त द्रव्य या दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस वीडियो के अंदर हम आपको इन तीनों दवाइयों को लेने का तरीका बताएंगे और इनको कितनी मात्रा में किसके साथ में लिया जाता है और इन दवाइयों के बारे में इनकी तासीर क्या होती है, ये पूरा हम आपको बताएंगे। तो बहुत ऐसी आयुर्वेद में द्रव्य होते हैं, जड़ी बूटी होती है जो कि खाने में उत्तम वाजिकन होते हैं, एफ्रोडाइजिक होते हैं, बट बहुत सारी दवाइयाँ जो गर्म प्रवृत्ति की होती है जैसे कौंस के बीज है, अश्वगंधा है। बट इस वीडियो के अंदर 3 ऐसी द्रव्य के बारे में हम आपको बताएंगे जिनकी तासीर ठंडी है, यानी कि प्राकृतिक रूप से ठंडी है, शीतवीर्य है, यानी इनका मिजाज ठंडा है और आप इनको लगातार ले सकते हो। शरीर में बिल्कुल गर्मी नहीं बनाती है और इनका लगातार सेवन करने से आपका शरीर हष्ट-पुष्ट बना रहेगा। इस वीडियो के अंदर जो 3 ऐसी हर्बल जड़ी बूटी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें पहली जड़ी बूटी है, उसका नाम है सालम पंजा। इसको सालम मिश्री बोलते हैं, सालम गट्टा बोलते हैं, सालम अड्डा बोलते हैं, सालम अड्डी बोलते हैं। और इसको जो सालम पंजा जो बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि और अरबी भाषा में सालम बोलते हैं लोमड़ी को, और इसका जो जड़ होती है, जो सालम पंजा होता है, वो लोमड़ी के पंजे के समान होता है, इसलिए इसको सालम पंजा कहते हैं। ये भारत में हिमालय क्षेत्र में और तिब्बत क्षेत्र में 8000 से 12000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है और ये भारत का मूलतः द्रव्य नहीं है, ये ईरान और अफगानिस्तान में पाया जाता है और वहाँ से इसका आयात किया जाता है। और ये बहुत अच्छा ताकतवर द्रव्य होते हैं। पुराने समय के अंदर जो समुद्र मार्ग से लोग यात्रा करते थे, लंबी लंबी यात्रा करते थे, तो उनको उस समय एक ऐसा द्रव्य चाहिए था जो कि उनकी ताकत बनाए रखे, उनकी इम्यूनिटी पावर को बनाए रखे। और उस समय अफगानिस्तान से, ईरान से बहुत सी जो दवाइयाँ, बहुत से द्रव्य आयात किए जाते थे, उसके अंदर एक होता था सालम पंजा। तो उस समय समुद्री मार्ग से जो लोग यूज़ करते थे तो सालम पंजा का उपयोग करते थे। सालम पंजा एक ऐसी द्रव्य है जिनको आप पीसने के बाद में आप सीधा पानी के साथ में ले सकते हो, तो उस समय इसके पानी के साथ में लेते थे और ये बहुत अच्छा कार्य करता है। सालम पंजा जो होता है ये आजकल बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से बाज़ार में थोड़ा सा नकली रूप से भी बनाया जाता है। तो सालम पंजा यदि आप कहीं से लेना चाहो तो आप इसका पाउडर न लेकर, इसका चूर्ण न लेकर सालम पंजा को सीधे रूप में लेना चाहिए और घर में इसको पीस कर दिया पाउडर बना लेते हो तो बहुत अच्छा कार्य करता है। क्योंकि जो सालम पंजा पाउडर रूप में लेते हैं आजकल, उसमें लोग आटा, मैदा, मिश्री ये सब मिलाकर थोड़ा सा नकली बना देते हैं, तो औषधीय गुणों से वो कम होता है। यदि हम सालम पंजा सीधा खरीद कर उसका पाउडर बना यूज करते हैं तो बहुत अच्छा कार्य करता है। क्योंकि सालम पंजा एक काफ़ी महंगी दवाई है, आज की डेट में ये बाजार में 15,000 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है। तो इसको आप यदि पंसारी की दुकान से सीधा लेकर पाउडर बनाकर यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा कार्य करता है। ये हमारे शरीर के अंदर नेचुरली रूप से टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन को बढ़ाता है, शुक्र धातु को क्षय होता है उसको पूरा करता है और हमारे के अंदर जो उत्तरोत्तर धातुओं विकास करने के लिए सालम पंजा बहुत ही अच्छा कार्य करता है। यौन दुर्बलता दूर करने के लिए सालम पंजा के पाउडर को बरगद के जो फल होते हैं, छोटे छोटे फल होते हैं, उनके पाउडर में मिलाकर और बादाम के पाउडर में मिलाकर सुबह शाम में सेवन करने से यौन दुर्बलता बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगला जो हमारा द्रव्य है वो है विदारीकंद। जिस हिसाब से सालम पंजा जो होता है वो तासीर में ठंडा होता है, विदारीकंद भी तासीर में ठंडा होता है, यानी इसकी मिजाज ठंडा होता है। विदारीकंद जो है इससे मिलता जुलता नाम एक वराईकंद होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। एक नाम विदारा भी होता है, वो अलग होता है। हम आज इस वीडियो में जिक्र करें विदारीकंद का। विदारीकंद भी 2 टाइप का होता है, विदारीकंद
कंद और क्षीर विदारी कंद। विदारी कंद जो होता है वो जिस हिसाब से सालम पंजा एक जड़ भाग होता है पौधे का, इसी तरह विदारी कंद भी पौधे का एक जड़ भाग होता है। सालम पंजा जो होता है ये जड़ में 4 से 5 पार्ट में ऐसे फैला होता है, जबकि विदारी कंद जो होता है वो जड़ में शकरकंद के कंद होता है, मूल होता है, उसकी तरह फैलता है और एक ही होता है। जो विदारी कंद होता है अमूमन 1 किलो तक का होता है और कुछ कंडीशन में ये 1 किलो से लेकर 10 किलो वजन तक का भी हो जाता है। ज़्यादा वजन होने की वजह से इसका औषधीय गुण थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरा जो विदारी कंद है उसको क्षीर विदारी कंद बोलते हैं और ये 1 किलो तक का ही होता है और इसका औषधीय गुण बहुत ज़्यादा है और आयुर्वेदिक दवाइयों के अंदर क्षीर विदारी कंद को बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है। विदारी कंद जो है ये बहुत ही अच्छा ताकतवर एफ्रोडाइजिक है और इसके बारे में ये बताया गया है कि इट इज़ इंक्रीज द लिबिडो इन during the intercourse, it is increase the quality and quantity of sperm in males, extensively treat the हमारे शरीर की जो फीवर है, जो चेस्ट पेन है, रोमेटिज्म है, उसको ठीक करता है और इसके साथ में ये बताया गया है इट इज़ प्रमोट द सेक्सुअल डिजायर, ट्रीट इनफर्टिलिटी बोथ इन मेल एंड फीमेल, इम्प्रूव द milk production in lacting females. Lacting women can take this medicine with the equal amount of स्टावरी चूर्णा 2.5 ml सुबह और शाम दोपहर आप इसको दूध के साथ में ले सकते हो। और एक इसके बारे में बताया गया है डिटॉक्सिफाइंग ऑफ योर ब्लड, यानी कि हमारे खून को साफ करता है। इसके अंदर एक पी यूरेटिक नाम का एल्कलॉइड पाया जाता है जो हमारी त्वचा की स्किन में ग्लो बढ़ाता है, चमक बढ़ाता है, एंटी रिंकल्स होता है और ये हमारी स्किन को रेजुविनेट करता है। और विदारी कंद जो है ये एक वाइट गोल्ड ऑफ पोर्स बोला गया है, ये बिल्कुल सस्ता होता है, इसको हर कोई खा सकता है। जिस हिसाब से सालम पंजा होता है वो एक पौधे के नीचे एक जड़ के 4-5 पार्ट होते हैं, उसका 10 से 15 ग्राम वजन मुश्किल से होता है, जबकि विदारी कंद होता है एक पौधे के 1 किलो से ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। काफ़ी सस्ता है, भारत में बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत अच्छा कार्य करता है। जो बच्चे जिम करते हैं उनको मसल्स पावर बढ़ाने में, वेट गेन करने में, ताकतवर में बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके अलावा ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, मोटिलिटी को बढ़ाता है, लिबिडो में काम करता है, ईडी में बहुत अच्छा कार्य करता है, पीएमडी में बहुत अच्छा कार्य करता है। और इसके अलावा शुगर के अंदर जो लगातार शुगर होने से जो न्यूरोपैथी हो जाता है, नसों में दर्द हो जाता है, सारे शरीर में चींटियाँ काटती महसूस होती है, उसमें इसको लगातार सेवन किया जाए तो ये बहुत अच्छा बल्ले का कार्य करता है। इसके साथ में विदारी कंद के अंदर एंटी ऑस्टियोपोरोसिस एजेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे हड्डियों का विकास करता है, कैल्शियम की पूर्ति करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। विदारी कंद के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है और आज की डेट में इसको रेस्टोरेशन टॉनिक बोला जाता है। जिन बच्चों को वेट बढ़ाना हो तो इसकी 5 ग्राम की मात्रा सुबह शाम दोपहर दूध में डाल के लगातार लिया जाए तो 1 महीने में 1 से 2 किलो वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ाने में, मसल्स में, ताकतवर एफ्रोडाइजिक रूप में ये बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके बाद में अगली अपनी जो लास्ट एंड थर्ड औषधि है जो हर्बल मेडिसिन है वो है गोखरू। गोखरू को गोखरू बोलते हैं, गोक्षुर बोलते हैं, स्वादुकंटक बोलते हैं, त्रिकंटक बोलते हैं, चतुर्कंटक बोलते हैं और लैटिन नाम इसका है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस और राजस्थान में इसको बांखड़ी नाम से भी बोलते हैं। जो गोखरू होता है इसको गोखरू नाम इसलिए दिया गया है कि ये विशेषतर आषाढ़ में, श्रावण महीने में बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और जहाँ पशु चरते हैं उनके खुरों के नीचे के हिस्से में, पैर के नीचे के हिस्सों में, उनके पूंछ के वहाँ पर ये कांटे के रूप में चिपक जाता है तो इसको गोक्षुर कहते हैं। गोक्षुर जो होता है ये भी एक ठंडी तासीर का, ठंडी मिजाज का द्रव्य है और इसको आप लगातार यूज कर सकते हो। गोखरू जो होता है ये भी 2 टाइप का होता है, एक बड़ा गोखरू होता है, एक छोटा गोखरू होता है। औषधीय रूप में दोनों ही काम में लिए जाते हैं, जबकि छोटे गोखरू के ज़्यादा उपयोगी औषधीय गुण है। गोखरू जो द्रव्य है ये हमारी नाभि के नीचे के जितने भी ऑर्गन है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, मूत्र व संस्थान हो, और महिलाओं में भी ये पीसीओडी में, पीसीओएस में बहुत अच्छा कार्य करता है। ये मूत्रदाह में, मूत्रकर्ष में बार बार मूत्र आ रहा है, कम आ रहा है, रुक के आ रहा है, यूरिन का फ्लो नहीं बन रहा है, यदि प्रोस्टेट ग्लैंड हो उसके अंदर भी, और ये ताकतवर रूप में भी लिया जाता है। और इसका लगातार सेवन करने से मूत्र संबंधी रोग ठीक होते हैं। और जो सीकेडी होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज, उसमें मूत्र की मात्रा कम बनती है, उसके अंदर गोखरू का लगातार सेवन करने से मूत्र की मात्रा ठीक बनने लगती है। मूत्र की मात्रा को ठीक बनाने के लिए मूत्रदाह में, मूत्रकर्ष में काफ़ी लोग इसको क्या करते हैं कि 2 लीटर पानी में 1 चम्मच चूर्ण डाल के रात को भिगो के छोड़ देते हैं, सुबह उसको थोड़ा सा
सा बॉईल करके छानकर उसको रख लेते हैं और पूरे दिन वो पानी पीते रहते हैं, तो ये मूत्रकृषि में बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके साथ में बाजीकरण रूप में, जिसमें शुक्राणु की कमी हो, सेक्सुअल रूप में इसको लेने के लिए एक रसायन चूर्ण आता है। उसका गोक्षुर जो है मुख्य घटक द्रव्य होता है, उसके अंदर आंवला, गिलोय और गोक्षुर बराबर मात्रा में होता है। अब इन तीनों दवाइयों को लेने का आपको तरीका बताते हैं। यदि आप तीनों को रॉ रूप में लेते हो, कच्चे रूप में लेते हो, पंसारी से लेते हो, तो तीनों का 100-100 ग्राम लेकर उसका आप बारीक पाउडर बना लो, ये कुछ चूर्ण कर लो। ज़्यादा पाउडर बारीक नहीं बनाना, ये कुछ चूर्ण कर लो थोड़ा मोटा, और उनको आप बराबर मात्रा मिला के आप रख लो। तो इसको आप आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, यानी 2.5 ग्राम सुबह, 2.5 ग्राम शाम को लगातार दूध के साथ लेना होता है। सबसे बड़ी बात है इसमें जो विदारीकरण जो होता है वो थोड़ा सा देर से पचने वाला होता है, गुरु होता है, स्निग्ध होता है, पिच्छिल होता है, यानी कि ये लेट पचता है, हमारी आंतों में थोड़ी देर समय ज़्यादा लगाता है। तो इसको पाचन करने के लिए जो पाचन औषधि साथ में लेना चाहिए, और यदि हमारा डाइजेस्ट इससे खराब हो रहा हो, पाचन ठीक से नहीं हो रहा हो, तो इसको कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए। इस औषधि को, तीनों द्रव्यों को मिलाकर लगातार 2 महीने से लेने से बहुत अच्छा कार्य करता है। तो ये तीनों का जो ये पाउडर बना है, ये बहुत अच्छा उत्तम टॉनिक है। इसको प्रोटीन के पाउडर की जगह आप ले सकते हो, वेट बढ़ाने में ले सकते हो, जिम करने वाले बच्चे ले सकते हो, ताकतवर रूप में आप इसको लगातार ले सकते हो। और इसका लेने का आपको मैंने तरीका बताया, 5 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ लेना होता है। जिनकी पाचक अग्नि कम है, भूख इनको कम लगती है, इसकी मात्रा कम लेनी चाहिए, बीच में थोड़ा इसको बंद कर देना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि किन को ये नहीं लेना चाहिए। जो 15 साल से छोटे उम्र के बच्चे हैं उनको इनका सेवन नहीं करना चाहिए। जिनको शुगर बहुत ज़्यादा रहता है उनको भी कम लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नहीं लेना चाहिए। जिनको कोई ट्यूबरकुलोसिस रोग हो या हाइपोथायराइडिज्म हो उनको ये नहीं लेना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा होगा, और बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे।